Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 43. Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2020. Their capital contributions were 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provided as follows. मतलब कि अमित और विजय दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना पार्टनरशिप कब स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 पे। और उनके जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कैसे हैं, 2 लाख अमित ने डाला है कैपिटल और विजय ने 1,50,000 का डाला है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अमित को 2,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी और विजय को 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट्स 3:2 के रेशियो में शेयर होंगे और जो नेट प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2021 में वो 2,16,000 का हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उन्होंने बता दी है कि अमित के 2,200 है और विजय की 2,500 है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखो, अमित और विजय की बुक्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2021। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमें बता रखा था कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये होती है डेबिट और ये है क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अमित को भी दिया जाएगा, लिया जाता है और विजय से भी। ठीक है, तो अमित की कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख का 10% इज 20,000 और विजय की कैपिटल थी 1,50,000 और उसका 10% हो जाएगा 15,000। तो इन टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हो गई 35,000। उसके बाद लिखा हुआ था अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ की। तो अब क्या आया, अमित अब पार्टनर्स की सैलरी आ गई है, 2 पार्टनर्स सैलरी। सबसे पहले बात करते हैं अमित की। तो अमित को मिलने वाली है 2,000 पर मंथ की। एक मंथ की है 2,000 तो पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई तो 24,000 हो गया। और सेम वे में निकाली है विजय की सैलरी थी 3,000 एक मंथ की, तो 12 मंथ्स की 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 36,000 आ जाएगा। तो टोटल पार्टनर की सैलरी कितनी हो गई, 60,000। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट्स 3:2 के रेशियो में शेयर होंगे। ठीक है, वो अभी हम शेयर कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि नेट प्रॉफिट इतना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इट मीन्स पहले जो नेट प्रॉफिट बता रखा है उसे लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वहीं से ही नेट प्रॉफिट आता है। और अगर नेट लॉस होता तो वो डेबिट साइड पे आ जाता। तो 2,16,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने हमें डायरेक्टली बता ही रखी हैं, हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना, अमित और विजय यही दो पार्टनर्स हैं। तो सीधा बता रखा है 2,200 इसकी हैं और 2,500 विजय की हैं। टोटल करके हो गया 4,700। तो हर चीज हो गई। अब कुछ नहीं करना, सिंपल जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसे कैलकुलेट करना है, उसे डिवाइड कर देना है पार्टनर्स में। तो किस तरीके से वो आप कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो ही होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप निकालेंगे, जो सिंपल माइनस करके ही निकालना है। तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा जो कि ट्रांसफर करना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अमित में और विजय में, राइट। तो आप जब निकालेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,25,700। तो आप उससे डिवाइड करिए। तो अमित के कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे और विजय के भी कैपिटल अकाउंट में अमाउंट जाएगा। तो इसके अकाउंट में जाएगा 75,420 और इसके अकाउंट में जाएगा 50280। ठीक है, जो कि आपने 3:2 के रेशियो में डिवाइड करा और जो बैलेंसिंग फिगर आई थी हमने उसको डिवाइड करा है और जिसका टोटल क्या है 125,700। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे दोनों साइड को अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसका टोटल लिख देंगे दोनों साइड का, जो कि आ रहा है 220700, 220700,
अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। अजय और संजय का हमें बनाना है। अजय की भी हमें सारी चीजें और संजय की भी हमें सारी चीजें बता रखी है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ओपनिंग कैपिटल बता रखा है दोनों का, दोनों ने कितनी कितनी ड्राइंग्स करी हैं ये बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट बता रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय की भी बता रखी है और संजय की भी बता रखी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका 60,000 बता रखा है और इसका 50,000। पार्टनर की सैलरी अजय को ही मिलती है सिर्फ 36,000, उसके आगे डैश है, मतलब संजय की कोई सैलरी नहीं है। और कमीशन है इसका 5,000, उसका 3,000। तो हम कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, हर एक चीज हमें गिवन ही है, बस यहाँ पे पुट कर देना है। तो इन द बुक्स ऑफ अजय एंड संजय हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अजय संजय, पर्टिकुलर्स अजय संजय, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, राइट। तो हर एक चीज आपको गिवन है, फटाफट पुट करते रहते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है ना, तो मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें गिवन है, तो इस साइड लिखेंगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अजय का गिवन है 4 लाख का और संजय का गिवन है 3 लाख का, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है कि ड्राइंग्स कितनी कितनी है दोनों की, उसकी 50,000 और 30,000। तो लिख दीजिए 2 ड्राइंग्स, अजय की 50,000 और संजय की 30,000 है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे 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 लिखा हुआ है वैसे वैसे आप यहाँ पे पुट करते जाइए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5% बता रखा है, तो 4 लाख का 5% होता है 20,000 और 3 लाख का 5% होता है 15,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने आपको डायरेक्टली बता ही रखी हैं, तो इस साइड आ जाएंगी डेबिट साइड पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1250 संजय की है और 1250 अजय की है और 750 संजय की है, राइट। उसके बाद उन्होंने आपको बोल रखा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है दोनों का, वो भी उन्होंने आपको डायरेक्टली ही बताया हुआ है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आया होगा, है ना। तो डाल दीजिए 60,000 अजय का और 50,000 संजय का। फिर सैलरी का अमाउंट भी बताया हुआ है, तो सब कुछ गिवन ही है, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। 36,000 इसकी कुछ नहीं है। फिर उन्होंने हमें कमीशन भी बता रखा है, उससे भी पुट्टी कर देते हैं। तो 5,000 अजय का और संजय का 3,000। बस अब दोनों साइड का टोटल लिख के अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अकाउंट क्लोज करिए। 5,21,000, 5,21,000, 3,68,000, 3,68,000, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 45, ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 के कैपिटल क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंस ए का 50,000, बी का 30,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में फर्म ने 50,000 का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। अब हमें करना क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अलाउ हो रहा है। ए को कमीशन 2% मिल रही है टर्नओवर पे। टर्नओवर पे मतलब पूरे साल में फर्म में कितनी सेल्स हुई है उसे टर्नओवर कहते हैं, राइट। उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ के हिसाब से, साथ ही साथ बी को कमीशन भी देना है 5% प्रॉफिट का, पर सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। ये हम कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन पहले भी, तो वही चीज है। तो देखिए पार्टनर की सैलरी भी उन्होंने आपको बता दी, ए की 8,000, बी की 6,000 और टर्नओवर भी बता दिया कि 3 लाख का है। इन सब चीजों को देख के हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पहले प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे को नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, जो भी P&L अकाउंट से आया है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी नेट प्रॉफिट आया है हमारे पास 50,000 का, ठीक है। उसके बाद आप सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने बोली हुई हैं। तो सबसे पहले बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का और बी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने आपको रेट बताई थी 6% पर एनम के हिसाब से। तो 50,000 का आप 6% करिए तो ए का आ जाएगा 3,000 और सेम वे में आप 30,000 का 6% करेंगे तो आपके पास बी का आ जाएगा 1,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,800। फिर बोला था कि ए को कमीशन मिलेगा 2% पे पर टर्नओवर पे, ठीक है ना। तो अब आप लिखिए 2 इज कमीशन, ठीक है। तो टर्नओवर था 3 लाख का जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसका 2% निकालेंगे तो वो निकाल के आपके पास आ जाएगा 6,000 का। फिर उन्होंने बोला था कि बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ के हिसाब से। तो आप लिखिए 2
बीज सैलरी 500 पर मंथ है, तो एक मंथ का अगर 500 है तो पूरे साल का निकालेंगे तो 6000 ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि बी को कमीशन मिलेगा डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस पे इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में उसने बोला था कि ना आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है ना क्वेश्चन में, उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस लेस करिए हैं। तो अभी तक आप देख लीजिए क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं। एक हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है, इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब ए का कमीशन भी आपको लेस करना है, साथ ही साथ जो ये बी की सैलरी है आपको ये भी लेस करनी है। इसके बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका आपको 5% निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको नेट प्रॉफिट 50,000 का गिवन था, उसमें से आप 4800 भी माइनस करेंगे, 6000 ए का कमीशन और 6000 बी की सैलरी भी, और ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 33,200। अब 33,200 का ही आपको निकालना है, बट आफ्टर है तो रेट ऐड हो जाती है 100 में। तो 33,200 जो आपके पास अमाउंट आया, इसका आप 5% करेंगे और नीचे रेट में भी 100 + 5 हो जाएगा। तो 33,200 मल्टीप्लाई 5/105। तो आप इसे सॉल्व करिए, 1581 आपके पास निकल के आ जाएगा बी का कमीशन। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे शो कर लिया कि बी का कमीशन आया 1581 और ये वर्किंग नोट से आया है। राइट, अब बस अब कुछ बचा नहीं है, अब सब कुछ हो गया, बस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए है और बी है। राइट, तो अब आपके पास आ जाएगा 23714790 दोनों का की रेशियो आप लिख सकते हैं कि 3:1 में किया है, जो बैलेंसिंग फिगर आई थी उसी को किया है, और टोटल था हमारे पास 31619 का। अब बस अब अकाउंट क्लोज कर दीजिए, दोनों साइड टोटल लिख दीजिए 50,000 एंड 50,000। इसके बाद हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ ही साथ प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इस साइड क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस हमें कैपिटल अकाउंट का गिवन है। तो ए का गिवन है 50,000 का और बी का गिवन है 30,000 का। उसके बाद सारी चीज़ें हम डालते जाइए। अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 44 में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ही था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालिए 3000 और 1800, जो जो चीज़ें हमने वहाँ ऊपर पुट करी हैं वही वही डालते जाना है। फिर उन्होंने आपको ड्राइंग्स भी बता रखी थी। राइट, तो 8000 थी ए की और बी की 6000। उसके बाद अब आप ये कमीशन डालिए, ए का 6000, बी का 1581। उसके बाद आप क्या करेंगे, सैलरी लिखेंगे बी की 6000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो अभी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आप दोनों अमाउंट डालेंगे। बस अब सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। तो वो आ जाएगी 7471441286। और अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, दोनों साइड टोटल लिख के। तो 8271447286, 8271447286। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, साजल एंड काजल प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2020 में उनके कैपिटल क्या है, साजल के 5 लाख, काजल के 4 लाख। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्या क्या चीज़ें डालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो साजल ने लिया था पूरे साल का, ठीक है, वो भी हमें देखना है। 3 लाख का उसका लोन था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हमें 6% पर एनम के हिसाब से देनी है। और जो साजल की ड्राइंग्स है वो है 1 लाख की और काजल की है 80,000 की। उसके बाद 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा लास्ट में, उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में डाल देना है। पर ध्यान रखिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट का हमें 10% डालना है। और प्रॉफिट इन सब चीज़ों को देखने से पहले कितना है, 702600। चलिए, इन द बुक्स ऑफ साजल एंड काजल सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल एंड काजल, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का आपको बैलेंस गिवन था साजल का, वो 5 लाख का गिवन था, उसका 5% करेंगे तो 25,000 आएगा। और काजल का 4 लाख था, 4 लाख का 5% करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो टोटल हो गया 45,000। उसके बाद
आप क्या करिए कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे उन्होंने आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन का बोल रखा है, और इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था ना वो P&L अकाउंट के अंदर हो जाना चाहिए था, पर उसको वो खींच के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक ले आए हैं। तो उसको हम इस साल के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसी रीज़न की वजह से हमें यहाँ पे जो P&L अकाउंट का जो हम यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 702600 गिवन है इसमें से हमें 18,000 माइनस करना पड़ेगा। कैसे आया है 18,000 का अमाउंट, देखिए 3 लाख का काजल का लोन था, और उस 3 लाख के लोन का 6% हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो वही आपके पास 18,000 आया। मैम आपने 6% कैसे ले लिया, बिकॉज हमें जब भी कोई रेट नहीं गिवन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने की, तो उस केस में हम 6% ही लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है 18,000 का। इसको हम इसमें से लेस करके वही अमाउंट हम यहाँ पे शो करेंगे, दैट इज 684600, बिकॉज हम ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड इन P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच गया। तो अब वो लिखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। साजल की भी निकालनी है और काजल की भी। तो इसके देखिए 1 लाख की इसकी ड्राइंग्स थी, उसका हमने 6% का रेट हमें बताई रखी है, 6 मंथ्स के हिसाब से निकाला, 3,000 आ गया। सेम वे में काजल को ले लिया, इसकी हमें 80,000 की गिवन थी, सेम वही 6% 6 मंथ्स के हिसाब से निकाला, तो 2400 आ गया, टोटल हो गया 5400, ठीक है। इतना ही होगा आपका क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे क्या चीज़ रह गई है, जनरल रिजर्व जिन्होंने बोला था। तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे, वही करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में से माइनस करेंगे, तो आपके पास 6,45,000 आएगा। उसका जो 10% होगा ये डाला जाएगा जनरल रिजर्व में। फिर जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है अब हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बस वो कर देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साजल 580500, ठीक है ना। जो आपके पास अब वो पूरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, उसका 2/3 हो जाएगा इसका, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 3,87,000। सेम वे में काजल का 580500 का 1/3, तो कि इनका जो रेशियो था वो था 2:1, और बैलेंसिंग फिगर को हम कर रहे हैं, तो 193500। अब दोनों साइड टोटल लिख दीजिए और अकाउंट को ग्रॉस, तो 6,90,000 इस साइड भी लिखिए और 6,90,000 इस साइड भी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पहले इधर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस है, साजल का 5 लाख और काजल का 4 लाख, वो डालिए। फिर जो अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था वो डालिए, 25,000 एंड 20,000। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है दोनों पार्टनर्स में, वो डाल दीजिए, 3,87,000 एंड 1,93,500। उसके बाद जो ड्राइंग्स का अमाउंट हमें गिवन था वो सब डाल दीजिए। साजल का 1 लाख था और काजल का 80,000। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने निकाली थी, तो इसकी आई थी 3,000 और इसकी आई थी 2,400। बस हो गया। अब हम बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, जो कि बैलेंसिंग फिगर ही होगी। 8,09,000 आ गई साजल की और 531100 आ गई काजल की। अब दोनों साइड का टोटल लिख के अकाउंट क्लोज, 9,12,000 6,13,500, 9,12,000 6,13,500। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके पास छोटी छोटी वीडियोस में ही ये क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।